नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम लगा रहे हैं हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी। ये अपना दूसरी क्लास है प्रश्नोत्तरी की। ये इस क्लास में हिंदी साहित्य के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसके माध्यम से अपना जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी साहित्य के सभी आ जाएंगे। तो अभी हमारे आदिकाल के प्रश्न चल रहे हैं, तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। ऑप्शन है वर्णानुक्रमी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। तो इसका सही आंसर होगा विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पद्धति है विधेयवादी पद्धति है, और जो सबसे खराब पद्धति वो है वर्णानुक्रमी पद्धति। इसमें वर्णानुक्रमी में ये होता है कि जैसे जो वर्ण के हिसाब से जिसका नाम आ से होगा तो वो सबसे पहले आएगा, चाहे वो आधुनिक काल का कवि हो या चाहे आदिकाल का कवि हो। तो इसके हिसाब से पहला कवि अंगद हो जाता है और आखिरी कवि हो जाते हैं हेमंत। इसलिए ये सबसे खराब पद्धति और सबसे अच्छी, सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय भी विधेयवादी है, क्योंकि वर्ग 1 में प्रश्न पूछा गया था और उन्होंने व्यापम ने विधेयवादी पद्धति को ही सर्वश्रेष्ठ और सर्व लोकप्रिय पद्धति माना है, और सर्वश्रेष्ठ पद्धति यही है। अगला प्रश्न, विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन है टैन महोदय, कार्ल मार्क्स, ग्रियर्सन और गिलक्राइस्ट। तो विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक हैं टैन महोदय। इन्होंने ही इस पद्धति की शुरुआत की थी। विधेयवादी पद्धति में कालक्रम और उस कवि की विशेषताएं, रचनाओं की विशेषताएं सभी के हिसाब से ध्यान में रखते हुए, सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए और कालक्रम को ध्यान में रखते हुए वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया था। पहला ऑप्शन है ग्रियर्सन, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है राहुल सांकृत्यायन। तो हिंदी साहित्य को चारण काल नाम किसने दिया, तो इसका सही आंसर होगा ग्रियर्सन। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है, तो वीरगाथा काल नाम दिया है। और राहुल सांकृत्यायन ने दिया है सिद्ध सामंत काल। तो याद रख सकते हैं आप सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है नाभादास, गोकुलनाथ, नंददास और ध्रुवदास। तो इसका सही आंसर होगा नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। अगला प्रश्न है 84 बैसड़ों की वार्ता किसकी रचना है। ऑप्शन है गोरखनाथ, गोकुलनाथ, तुलसी और गोकुल प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा गोकुलनाथ। 84 बैसड़ों की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। इनकी एक और रचना है 252 बैसड़ों की वार्ता, वो भी गोकुलनाथ की ही रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है। ऑप्शन है पंडित राहुल सांकृत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्रबंधु। तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया था। नेक्स्ट है शिव सिंह सरोज किसकी रचना है। ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर है शिव सिंह सेंगर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि जिसका प्रकाशन हुआ था 1929 में। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इसका ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पंडित राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
इन्होंने ही अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी कहा था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, गारसा दत्तासी, मिश्रबंधु और तैन महोदय। इसका सही आंसर है जॉर्ज गियर्सन। गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? तो इस्तवादाला लिटरेतर एंदो हिंदुस्तानी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन है स्वयंभू, मुंजिया भोज, विद्यापति और सरहपा। इसका सही आंसर है स्वयंभू। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मुंजिया भोज को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और विद्यापति को माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने और सरहपा को माना है राहुल सांकृत्यायन ने, जो कि सर्वमान्य है। अगला प्रश्न है सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन है 84, 89, 82 और 72। तो इसका सही आंसर होगा 84। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना जगनिक की है? ऑप्शन है खुमान रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही आंसर होगा परमाल रासो। जगनिक की रचना परमाल रासो है। खुमार रासो है दलपति विजय की और बीसलदेव रासो है नरपति नाल्ल की और पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई की। विजयपाल रासो किसकी रचना है? ऑप्शन है नल्ल सिंह भाट, जगनिक, नरपति नाल और सारंगधर। तो इसका राइट आंसर होगा नल्ल सिंह भाट। विजयपाल रासो नल्ल सिंह भाट की है। अगला प्रश्न है भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, विजयसेन सूरी, आसगू कवि और हरिभद्र। तो इसका राइट आंसर होगा शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। अगला प्रश्न है कि खालिक वारी किसकी रचना है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, हेमचंद्र, प्रज्ञा तिलक और उदयचंद। इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न विद्यापति का जन्म काल क्या है? ऑप्शन है 1350, 1340, 1335, 1336। इसका राइट आंसर होगा 1350। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल और बररुचि। तो अपभ्रंश का वेदव्यास पुष्पदंत को कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहा है और जो पुष्पदंत हैं इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। अगला प्रश्न है अपना हिंदी का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरहपा, विद्यापति, स्वयंभू और चंद्रवरदाई। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इन्हीं की रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो सरहपा को, जो कि सर्वमान्य है। और हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार। तो जो प्रथम कवि है वो सरहपा है और प्रथम महाकवि जो है वो है चंद्रवरदाई। तो इन दोनों में अंतर आप याद रखना। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी प्रकार से अपन पूरा इतिहास कवर करेंगे। धन्यवाद।